नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज ही सच्ची खबरों में। तो जिन भाई बहनों ने अभी आंगनवाड़ी भर्ती का नहीं देखा है तो उसको जा कर के देख लें। जिन भाई बहनों ने HCM वाला यानी ये निदेशालय से जो आदेश निकला है कि HCM और THR में बहनें गलत फीडिंग कर रही हैं, उसका सख्त निर्देश निकला हुआ है, तो जाकर के बहनें जल्दी से देख लें और जो गलतियां कर रही हैं उसको ना देखें। इसके साथ ही साथ हमारी बहनों ने कुछ पूछा है, उसके भी हम साथ ही साथ जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि बहनें बहुत परेशान हैं इस चीज़ के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हमारी बहन ने पूछा है, इन्होंने जब मैंने इसको डाला वीडियो ने तो हमने कहा था कि यानी जो निदेशालय से आदेश आएगा उसी के हिसाब पर हमें काम करना है, न कि अपने हिसाब से। तो हमारी जो बहन है उन्होंने पूछा, लेकिन मॉर्निंग स्नैक्स में चने की दाल व गेहूं की दलिया का प्रयोग किस रूप में दिखाएं। यानी जो गेहूं की दाल मिलती है, सॉरी, जो चने की दाल मिलती है आधा किलो और आधा किलो गेहूं का दलिया मिलता है, तो उसको हम किस रूप में दिखाएं। जैसे कोई पूछता है हमसे कि मॉर्निंग स्नैक्स में बच्चों ने क्या खाया, तो क्या बताया जाएगा। यानी हम तो सुबह जो एक आधी किलो दाल और आधी किलो दलिया दे देते हैं उनको, लेकिन भरना होता है हमें मॉर्निंग स्नैक्स में यानी पोषण ट्रैकर में। लेकिन अगर कोई पूछता है तो उसको क्या जवाब दें। तो देखिए, उसको जवाब देने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उससे कह दो कि हम एक साथ ही दे देते हैं, जो सूखा राशन आता है उसको हम एक साथ दे देते हैं, वो 3.5 रुपये का होता है। और उसको यानी हमें डेली यानी रोज़ रोज़ चढ़ाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार दे दिया तो एक ही बार चढ़ाएं, हमें मॉर्निंग स्नैक्स में इसको चढ़ाना होता है 25 दिन कम से कम, उसी हिसाब से ये आता है। तो आपको मॉर्निंग स्नैक्स में चढ़ाना है और देना एक साथ ही है। लेकिन इसको THR के जो कॉलम है, जैसे खाने के साथ ही जो HCM के साथ खाने के साथ में जो होते हैं कॉलम, उसमें इसको नहीं चढ़ाना है। सिर्फ मॉर्निंग स्नैक्स यानी बच्चों की अटेंडेंस है उसमें चढ़ाना है। कोई पूछता है तो आप ये कह दीजिए कि मॉर्निंग स्नैक्स के लिए गेहूं का दलिया और चने की दाल आती है, उसको हम एक साथ ही दे देते हैं। इसमें मॉर्निंग स्नैक खाने के लिए नहीं आता है। अभी जब आएगा तब हम इसको, जब आएगा तब ये बंद हो जाएगा और वो अलग से आएगा। इसमें बताने की सिर्फ एक ही है और कुछ नहीं है। आपको भरने सिर्फ वही है जो ऑनलाइन दिखता है, जो आदेश है निदेशालय से। अगर उसको आप गलत भरते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सख्त आदेश निकला है। अब की बात तीसरी बार है। अब मैं आपको नए आदेशों की तरफ ले चलती हूँ, तो सभी बहनें लास्ट तक बनी रहें। देखिए, कहीं कहीं पर बच्चे यानी सेम दिखाई दे रहे हैं, कहीं एक बच्चा है, कहीं दो बच्चे हैं, कहीं चार बच्चे हैं। तो NRC में भर्ती कराने के लिए आदेश आ चुके हैं कि जहाँ पर बच्चे कमज़ोर किसी भी ज़िले से क्यों ना हो, अपने अपने यहाँ पर NRC में भर्ती कराएं, जिससे कि बच्चा स्वस्थ हो सके। तो देखिए, कुछ बहनों से गलती भी हो जाती है। एक साथ एक एक केंद्र पे 12-12 बच्चे कभी कुपोषित नहीं हो सकते हैं, 2 4 6 मिल सकते हैं, लेकिन 12-12 तो यहाँ गलती भी हो जाती है बहनों से। तो बहनें अपने हिसाब से सही से भरें उसको, वजन के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से। ऐसा ऊपर नीचे किसी दूसरे बच्चे का भी भर जाता है तो उसकी वजह से भी ये गलत हो जाता है, लेकिन लंबाई सही नहीं हो सकती है। लेकिन वजन दूसरे या तीसरे दिन आप सही करो तो वजन सही हो जाता है। तो इस चीज़ को आप सही यानी विशेष ध्यान दें। जो बच्चा गंभीर रूप से बीमार है, कुपोषित है, तो उसको NRC में भर्ती कराएं। उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री में होता है और रहने खाने का पैसा भी मिलता है। और देखिए, जो हाई कोर्ट के आदेश हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये आदेश हम बहनों पर भी लागू होगा किसी दिन, जैसे यानी अभी डाला हुआ है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में आदेश जाएगा हम बहनों के लिए जो डालेंगे, तो उसमें शायद बहनों की जीत होकर के आएगी। अंशकालिका जो है, तो देखिए, अंशकालिका कर्मचारी भी पूर्णकालिका के समान वेतन का हकदार। हाईकोर्ट के आदेश निकले हैं। अंशकालिका मालिक को न्यूनतम वेतन देने से इनकार करने का आदेश निरस्त कर दिया है। यानी उन्होंने न्यूनतम वेतन देने से मना कर दिया था तो उसको निरस्त कर दिया। ये प्रयागराज की खबर वहाँ से निकला हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अंशकालिका कर्मचारी भी पूर्णकालिका कर्मचारी के समान वेतन पाने का हकदार है, वह शर्तें उसके द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रगति नियमित कर्मचारी के समान हो। यह अहम फैसला न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की अदालत ने जिला सैनिक कल्याण व पुनर्वास अधिकारी प्रयागराज में कार्यरत माली भारत गिरी की याचिका स्वीकार करते हुए सुनाया। याची ने सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय द्वारा पूर्णकालिका माली के समान वेतन
की मांग को खारिज करने वाले आदेश को चुनौती दी थी। अधिवक्ता लवलेश तिवारी ने दलील दी कि याची जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के कल्याण में एकमात्र माली है जो पूर्णकालिका माली की भांति बाग बगीचे की देखरेख करता है, जबकि उसे नियमित कर्मचारी की तरह न्यूनतम वेतन प्रदान नहीं किया जा रहा है। याची ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग की तो प्रतिवेदन दिया था, जिसे उपनिदेशक ने खारिज कर दिया था। याची के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जगजीत सिंह और सभाशंकर के मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए विभाग के निर्णय को असंवैधानिक बताया। राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता का कहना था कि याची की नियुक्ति नहीं की गई है, बल्कि अंशकालिक तौर पर विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार काम लिया जाता है। कोर्ट याचिका स्वीकार कर कोर्ट द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में याची को पूर्णकालिक कर्मचारी की भांति न्यूनतम वेतन का हकदार माना। न्यूनतम वेतन देने से इनकार करने वाले आदेश को निरस्त कर सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास लखनऊ के उपनिदेशक को इस मामले में समान कार्य के लिए समान वेतन देने के सिद्धांत के अनुसार 6 हफ्ते में नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यानी 6 हफ्ते के अंदर नया आदेश पारित करें और उसको पूर्ण यानी समान काम के लिए समान वेतन दें। तो ये इसमें देखिए इसी तरीके से टीचरों का भी है। राज्य विभिन्न 100 आंगनबाड़ी केंद्रों का अध्ययन करेगा। फिर आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिशुओं को पोषण सहित उचित आहार, खेलकूद, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं कितनी मिल रही हैं, इससे बच्चों में कितना फायदा हो रहा है, इस पर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भव्या राज्य विश्वविद्यालय अध्ययन करेगा। अध्ययन में मिलने वाली रिपोर्ट राज्यपाल को भेजेंगी। राज्य विश्वविद्यालय मंडल के चारों जिला प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर में चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करेगा। प्रथम चरण में 100 आंगनबाड़ी केंद्रों में चिन्हित किया गया है। विश्वविद्यालय ने इसकी जिम्मेदारी समाज कार्य विभाग को दी है। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में विश्वविद्यालय की ओर से गोद लिए गए आंगनबाड़ी केंद्रों का अध्ययन होगा। प्रयागराज में 35, प्रतापगढ़ के 30, कौशाम्बी के 25, फतेहपुर के 10 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। जिन्होंने बताया कि अध्ययन में परखा जाएगा कि आंगनबाड़ी केंद्र में क्या सुविधाएं थीं और वर्तमान में क्या सुविधाएं हैं। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि बेहतर क्या किया जा सकता है। कुलपति ने बताया कि इसके बाद मंडल के सभी जिलों के केंद्रों का अध्ययन कराया जाएगा। अध्ययन कार्य पूर्ण होने के बाद रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दिया जाएगा। यानी कि 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को चयन किया गया है। सबसे पहले इनकी जांच होगी, उसके बाद में दूसरी जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको भी उसी हिसाब से देखा जाएगा क्या था पहले, क्या है और किस चीज़ की अब ज़रूरत है। तो इस तरह से अब देखिए जो हमारी बहनें हड़ताल पर थी इनको हटा दिया गया था, अब उनको फिर से वापस कर दिया गया है। हड़ताल अवधि में चयन मुक्त की गई आंगनबाड़ी कितनी आंगनबाड़ियाँ थीं? 10,000 यानी 203 सेविका एवं 8,016 सहायिका होंगी वापस। तो देखिए इतनी सहायिका और आंगनबाड़ियाँ चयन मुक्त कर दी थी, लेकिन अब उनको वापस बुला लिया गया है। आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को मुख्यमंत्री ने दिया बड़ा तोहफा। आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में होगी सम्मानजनक वृद्धि। तो देखिए बहुत ही अच्छी बात है, सम्मानजनक वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अड़े मार्ग स्थित लोक संवाद में बिहार राज्य में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के शिफ्ट मंडल में शिष्टाचार मुलाकात की। शिष्टाचार मुलाकात के क्रम में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की समस्याओं को सुनने के बाद कहा कि राज्य में आंगनबाड़ी सेविकाओं में बेहतरीन के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का मानदेय में समय समय पर वृद्धि की जा रही है। उन्होंने कहा कि आप सबने जो मांग की है उसके आधार पर आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो आंगनबाड़ी सेविकाएं एवं सहायिकाएं हड़ताल अवधि में चयन मुक्त कर दी गई थी उनकी वापसी भी की जाएगी। इस अवसर पर वित्त, वाणिज्य, कर,
एवं संजीव राज्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और सभी यानी मौजूद रहे और सबके सामने ये काम किया गया है। तो जो आंगनबाड़ियाँ थीं वो चयन मुक्त हो गई थी, उनको वापस बुला लिया गया है। सम्मानजनक इनका मानदेय भी होगा। तो देखिए आंगनबाड़ी बहनों में खुशी की लहर है। ये 6 जनवरी 2023 का यानी निकला हुआ है। और देखिए यूपी में 57 अटल आवासीय विद्यालयों में नींव जल्द होगी। विद्यालयों का संचालन फिलहाल मंडल मुख्यालय पर हो रहा है। 18 विद्यालयों का 23 करोड़ के विकास कार्यों का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण शिलान्यास। देखिए ये गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 57 अटल आवासीय विद्यालयों में शिलान्यास जल्द होगा। अभी मंडल मुख्यालय पर 18 विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। जल्द ही इसकी शुरुआत जिला मुख्यालय पर होगी। योगी शनिवार को गोरखपुर के सूरजकुंड और सझाई में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में संबोधन कर रहे थे। इस दौरान सीएम ने करीब 23 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही किसी भव्य समाज को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। इसे ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के पालियों को सभी व्यवस्थाओं के साथ मुफ्त शिक्षा देने के लिए 18 अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। जल्द ही जिला मुख्यालय पर 57 अटल नए आवासीय विद्यालयों का भी शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शुरू किए जा रहे 928 पीएम श्री विद्यालय और गोरखपुर में सैनिक स्कूल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कॉन्वेंट स्कूलों में बढ़कर उत्साह किया गया। देखिए सब कुछ किया, सब कुछ बढ़ा रहे हैं, स्कूल बढ़ा रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ियों के मानदेय के बारे में कभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2.5 साल के बच्चे के ऑपरेशन में देंगे आर्थिक मदद। समाप्ति के दौरान उज्ज्वला योजना की लाभार्थी शीला देवी ने इसके हुए फायदे के साथ सीएम योगी की एक दूसरी परेशानी बताई। उन्होंने कहा कि उनके 2.5 साल के नाती के दिल में छेद है। उन्होंने पूछा कि क्या बच्चे की मां के आयुष्मान कार्ड से बच्चे की इलाज हो पाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि ऐसा नहीं हो पाएगा तो सरकार इलाज के लिए भरपूर आर्थिक मदद करेगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिया और शीला देवी को जनता दर्शन में आकर मिलने को कहा। तो वीडियो को सभी भाई बहन शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कम से कम नई साल का एक तोहफा देते या आने वाले समय में इस साल भी बढ़ा देते तो कुछ नहीं जाता। देखिए बहनें हमारी समय से टीकाकरण में और हर कार्य में अपना पूरा सहयोग करती हैं, पूरा समय देती हैं, लेकिन समान काम का समान वेतन अभी नहीं मिल रहा है इस बहनों को। तो इनका भी यही कार्य पूरा होना चाहिए। हम बहनों से आशा करते हैं, सभी से जहाँ जहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच रही हो, आवाज़ पहुँच रही हो अधिकारियों तक, तो हमारी आवाज़ को मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएं, जिससे कि समान काम का समान वेतन दें, क्योंकि हम भी टीचरों के बराबर ही कार्य करते हैं। धन्यवाद।